देखो आज है 13 फरवरी और अब तुम्हारे एग्जाम को बचा है सिर्फ और सिर्फ एक दिन। अब इस एक दिन के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पूरे साल तो इंग्लिश पढ़ी नहीं थी। अब वो सोच के बैठे हैं कि इंग्लिश एक दिन के अंदर मैं इंग्लिश में 80 आउट ऑफ 80 भी ले आऊं, मेरी प्रैक्टिस भी हो जाए, मेरा रिविजन भी हो जाए और इन सबके साथ साथ मैं सिलेबस भी कवर कर चुका हूं। तो अगर तुम भी ऐसे बच्चे हो, तुम एक दिन के अंदर सोच रहे हो कि अभी इंग्लिश में पढ़ के क्या हो सकता है मेरा, आएंगे 80 के नहीं, आप सही सही बात बता दीजिए मैम। तो मैं आपको इस वीडियो में बताती हूं कि देखो आपके 80 आ सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, एक शर्त है। वो शर्त ये है कि तुम्हें मेहनत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक दिन बचा है, पूरे साल तुमने नहीं पढ़ा। अगर तुम इस मेंटालिटी, इस माइंडसेट के साथ आए हो कि देखो मुझे तो बाकी रील भी चलानी है, मुझे तो आवारागर्दी भी करनी है, मुझे तो टाइम पास भी करना है, लेकिन बीच बीच में थोड़ी सी पढ़ाई करूंगा तो आप 80 आउट ऑफ 80 गारंटी कर सकते हो, तो नहीं, नो सॉरी, कोई क्लिक बेट नहीं है, नहीं हो सकता गारंटी। मैं आपको 80 में से 80 का वादा नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, अगर इस वक्त आप बच्चों कह रहे हो कि मैम मैं एक दिन है, एक दिन के लिए तो पूरी जी जान लगा सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, पूरे साल अगर इंग्लिश को नहीं टच किया, एक दिन के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं जो आप बताओगे, तो मैं आपको बताती हूं कि भाई 80 आउट ऑफ 80 आ सकते हैं बहुत इजीली। स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रैटेजी अगर हमारे पास होगी तो हम 80 में से 80 ला सकते हैं। लेकिन तुम हार्ड वर्क से पीछे मत हट जाना, बस इतना ध्यान में रखना। तो अगर तैयार हो, रेडी हो हार्डवर्क करने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में बता दो। जितने कमेंट्स आ जाएंगे ना, उसी से मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चे एक्चुअल में अभी सीरियस बैठे हैं, एक दिन में सिलेबस करने को तैयार हैं कवर। ठीक है, तो अब यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले किस चीज के बारे में, सिलेबस के बारे में। सिलेबस ये है, आपका सिलेबस बहुत है भाई, बहुत बड़ा सिलेबस है बेटा। पहले ही बता रही हूं, डराने के लिए नहीं बोल रही, बट आपको बता रही हूं कि बहुत बड़ा सिलेबस है। लेकिन आपको ना एक बहुत ही क्विक सॉल्यूशन बताऊंगी सिलेबस एक दिन में कवर कैसे होगा। देखो आपके पास रीडिंग सेक्शन आ जाता है, ये बहुत इरिटेटिंग लगता है बच्चों को, क्योंकि रीडिंग सेक्शन के अंदर हमारा सबसे ज्यादा टाइम लगता है और यही सेक्शन है जो मेरा सबसे ज्यादा टाइम ले जाता है पेपर में। उसके बाद बाकी सेक्शन के लिए टाइम नहीं बचता, तो पेपर लगता है लेंथी। दो पैसे जाते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव एक फैक्चुअल, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टोन ऑफ द स्पीकर वगैरह आ जाता है, नहीं कर पाते बच्चे। तो रीडिंग सेक्शन का कैसे संभाला जाए। उसके बाद अब बारी आ जाती है मैम सेक्शन बी। सेक्शन बी तो दो तरीके से डिवाइडेड है, 10 नंबर का ग्रामर आ जाएगा, 10 नंबर का राइटिंग सेक्शन आ जाएगा, उसमें 5 नंबर का एनालिटिकल पैराग्राफ, 5 नंबर का लेटर। मैं यहां पे कैसे संभालू, ये सब भी मुझे अब एक दिन में कवर करना है। और फिर लिटरेचर, भाई लिटरेचर तो तुम्हारे कम से कम 28 to 30 चैप्टर्स तुम्हारे बन जाते हैं लिटरेचर से। अकेले 28 से 30 चैप्टर को कवर करना, ये कैसे हो पाएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब यहां पे सिर्फ सिलेबस नहीं कवर करना है हमें एक दिन के अंदर, हमें एक दिन के अंदर प्रैक्टिस भी करनी है और रिवीजन भी करना है। क्योंकि सिलेबस कवर कर लिया तो क्या फायदा, एग्जाम में बैठोगे सब कुछ भूल जाओगे। इतना सारा ज्ञान, 28-30 चैप्टर्स, फिर रीडिंग सेक्शन, फिर राइटिंग सेक्शन, सब लेकर के जाओगे दिमाग में, ग्रामर भर के जाओगे दिमाग में, सब कुछ सही टाइम पे याद आना भी तो चाहिए। तो रिविजन जरूरी है, फिर प्रैक्टिस जरूरी है। क्वेश्चंस कैसे आएंगे पता ही नहीं है, बस पढ़ के चले गए, फायदा क्या उस पढ़ाई का, उस एक दिन की मेहनत का क्या। तो अब ये सब कुछ साथ में कैसे टैकल किया जाए, कैसे संभाला जाए। सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूं कि आपको ना लिटरेचर की थोड़ी सी सच्चाई बताऊं। सबसे ज्यादा बच्चे जो है ना ग्रामर के पीछे भाग रहे हैं। मैम ग्रामर में मैं स्कोर कर लूं, बस मेरे 10 नंबर पक्के हो जाएं। अरे बुद्धू, जरा ये 40 देखो, यहां देखो 10, 10, 20, सबसे ज्यादा वेटेज है लिटरेचर की, और लिटरेचर सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। ग्रामर तुम्हें पता है, ग्रामर ब्लैक और व्हाइट है, या तो सही होगा या तो गलत। तुम्हें बीच का कुछ नंबर नहीं मिलने वाला, अटेम्प्ट करने के नंबर नहीं मिलने वाले, शीट भरने के नंबर नहीं मिलने वाले। लिटरेचर में हो जाता है ऐसा, समझ रहे हो। तो 10 नंबर जो है ना तुम्हारे ग्रामर के, 10 नंबर ग्रामर के अगर सही जवाब है तो मिलेगा 1 नंबर, और अगर गलत है तो कुछ नहीं मिलने वाला। लिटरेचर में सब्जेक्टिव होते हैं क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन में तुम कुछ लिख करके भी आए हो, चाहे तुमने पूरा 6 नंबर के क्वेश्चन में पते की बात नहीं लिखी, बट थोड़ा बहुत भी अगर लिखा है तो 2-3 नंबर टीचर इधर उधर दे देता है। समझ में आई बात। तो ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। अब इन सबको मैं कैसे हैंडल करूं एक दिन में, ताकि 80 आउट ऑफ 80 आ जाएं। तो यहां पर अब मैं बताती हूं, देखो पहले ही बोल रही हूं, मेहनत करने के लिए तैयार रहना। अगर अभी भी मन में आ रही है ना कि इतना सिलेबस है, डर गए हो ना इतना सिलेबस देख करके, तो वीडियो को बंद करके चले जाओ, टाइम मत वेस्ट करो। ठीक है, शायद नहीं इंग्लिश में संभाल लेना, 40-50 नंबर ले आना, बाकी सब्जेक्ट कर लो, अभी चले जाओ। लेकिन अगर अभी तक यहां पे टिके हुए हो तो ध्यान रखना, अभी सॉल्यूशन देने वाली हूं, लेकिन दिमाग में होना चाहिए कि सॉल्यूशन जब मिलेगा ना तो पीछे नहीं हटना है, हार्डवर्क से मेहनत करने के लिए तैयार है ना। एक दिन की बात है बेटा, 24 घंटे। और मैं ये भी बता दूंगी कि 15 तारीख को जब पेपर है ना तुम्हारा, 10 बजे तुम एग्जामिनेशन हॉल में घुसोगे, तो 15 तारीख को भी हम ऐसा क्या कर सकते हैं एग्जाम से पहले कि आपकी और अच्छी तैयारी हो सके। तो सीधी सी बात है, इतना सब कुछ करना है, प्रैक्टिस करना है, रिविजन करना है, उसके लिए कैसे मदद हो सकती है। तो मैं बोल रही हूं उसकी मदद ऐसे हो सकती है कि जब तक मैं हूं और मेरा चैनल है तो तब तक आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। ठीक है, अब
करना क्या रहेगा बेटा, 14 फरवरी का प्लान बता रही हूं पूरा पूरा, ठीक है। 14 फरवरी का प्लान आपकी नजरों के सामने है। आपको सिर्फ एक चीज करनी है बच्चे कि आपको ना ये क्लासेस नजर आ रही हैं इंग्लिश एंड गेम, इस क्लास के अंदर मैं आपको पूरी इंग्लिश कवर करवा दूंगी। सुबह 10 बजे चालू करेंगे 14 फरवरी को। तो जितने वैलेंटाइंस हैं, जितने तुम्हारे इधर उधर के प्लान्स हैं, उन्हें कैंसिल कर दो और तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एग्जाम प्लान होना चाहिए और मेरे साथ होना चाहिए। तो अब आप लोग मेक श्योर, मैंने पहले ही बोला है हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, छोटी क्लास नहीं होने वाली। तुम सोच के चल रहे हो ना कि ये भाई 28 चैप्टर, ग्रामर के 5-5 टॉपिक्स, राइटिंग सेक्शन, लेटर टू एडिटर, प्लेसिंग ऑर्डर, इंक्वायरी लेटर, रीडिंग सेक्शन, ये सब मैं 5 मिनट में कर लूं, 2 घंटे में हो जाए। नहीं, एक दिन अपना पूरा देना पड़ेगा, 24 घंटे अपने देने पड़ेंगे। मैं वादा कर रही हूं, मैं जबान दे रही हूं, मेरी वीडियो है आपके सामने कि मैं 80 आउट ऑफ 80 गारंटी बोल रही हूं आएंगे। बस मेरा कहा मानना है। ये क्लास है, छोटी नहीं होगी, लंबी होगी। मैं यहां पे खड़ी हूं ताकि तुम्हारे लिए मेहनत करके तुमको नंबर दिलवा सकूं, तुम्हारा रिजल्ट में वो 80 में से 80 चमक सके। तो आपको बेटा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये क्लास छोटी नहीं होगी, ये क्लास एक्चुअल में बड़ा मैराथन टाइप का क्लास होगा जो सुबह 10 बजे चालू करेंगे। एंड इसके अंदर रीडिंग सेक्शन 20 नंबर पक्के, राइटिंग सेक्शन 10 मार्क्स, सारे लेटर, सारे पैराग्राफ, एनालिटिकल पैराग्राफ, ठीक है। ग्रामर के सारे जो भी आपके टॉपिक्स है 10 नंबर वहां के, और 40 नंबर सबसे ज्यादा वेटेज जो लिटरेचर है, 28 चैप्टर, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपैरिजन बेस्ड हो, डायलॉग बेस्ड हो, लेटर बेस्ड हो, डायरी एंट्री बेस्ड हो, कॉम्पिटेंसी हो, थीम बेस्ड हो, कैरेक्टर स्केच हो, कैरेक्टर आर्क हो, सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। तुम सोच नहीं पाओगे कि कितना 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 सिलेबस में आ सकता है, और वो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, क्लास में करवा दिया जाएगा। ये मैं आपको लिख के दे दूं क्या, मैं आपको गारंटी दे रही हूं इस बात की। तो आपको ये क्लास में आना पड़ेगा, सुबह 10 बजे से स्टार्ट होती है। ये क्लास अगर आपने कवर कर ली तो इससे होगा सिलेबस खत्म। ये क्लास तुम्हारी सिलेबस खत्म करवाने की गारंटी देगी, और जिसका खत्म है उसको रिवीजन की गारंटी देगी। अब प्रैक्टिस के लिए क्या किया जाए मैम? मैम ऐसा कुछ बता सकते हो कि जिससे पढ़ लिया मैंने, चलो मैंने कर लिया आपकी ये क्लास, मैंने मान लिया आपकी बात, कर लिया आप पे भरोसा, लेकिन उसके बाद क्या, फिर बाकी और क्या, बाकी बचे हुए टाइम में क्या करूं? मेरे साथ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। मैं इतने एक्सपीरियंस के बाद आपसे बोल रही हूँ, देखो मैंने अभी पढ़ाना चालू नहीं किया, आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट एनीथिंग, बस मैं इतना कह रही हूँ कि मेरे पास है 6-7 साल का एक्सपीरियंस, मैं सीबीएसई की टीचर रह चुकी हूँ, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपको करना क्या है। आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ मेरी ये पेपर लीक वीडियो में आ जाना। ये वीडियो एक्चुअल में डिलीट हो जाएगी, एक बार इसको हम लाइव करेंगे, ये लाइव चलेगी, सिर्फ और सिर्फ लाइव चलेगी 14 फरवरी को शाम को 8 बजे से, टाइम लिखा है, ठीक है। 14 फरवरी को शाम को 8 बजे ये लाइव होगी, जितनी देर लाइव चलेगी, उसके बाद डिलीट कर दी जाएगी वीडियो। इस वीडियो में मैं वो क्वेश्चंस बताऊंगी जो सीबीएसई में हर साल आते हैं और इस बार भी आएंगे। सीबीएसई में कोई नई चीज नहीं है, फिक्स्ड क्वेश्चंस है, हर साल पूछता है, हर बार पूछेगा, और उसी को क्रैक कर रहे हैं। वो एनालिसिस ना बहुत एक्सपीरियंस के बाद आता है, वो ना, ये जो मैं बोल रही हूँ ये कॉन्फिडेंस आता है एक्सपीरियंस के बाद। तो मुझे पता है कि क्या क्वेश्चंस रहते हैं, सीबीएसई किस दिमाग से क्वेश्चन पेपर बनाता है, और उसके बेसिस में मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्लास आपको मिस नहीं करनी है। ये 14 फरवरी को शाम को 8 बजे आएगी। तो हो गया। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसका रिमाइंडर ऑन करना है, क्योंकि अगर तुमने ये क्लास मिस कर दी तो फिर उसके बाद बेटा और कुछ नहीं, फिर आप भटक लो इधर उधर, कर लो टाइम पास, कोई मतलब नहीं है। इंग्लिश में 40-50 से ज्यादा उम्मीद मत करना, और उस दिन रोना मत। तो इसलिए मैंने कहा था मेहनत के लिए तैयार हो जाना। तो आपकी मेहनत, आप कितने तैयार हो ना मेहनत करने के लिए, वो मुझे सिर्फ इस नंबर से दिख जाएगा। बिकॉज लाइक अगर आपने करा है तो इसका मतलब आप रेडी हो, आपने नोटिफिकेशन ऑन कर लिया तो इसका मतलब आप तैयार हो, उस दिन क्लास का रिमाइंडर सेट कर चुके हो, रेडी हो चुके हो उस दिन क्लास में आने के लिए। तो आपको इस क्लास को लाइक करना है। 400 का 4000 हो गया ना जिस दिन, मैं उस दिन समझ जाऊंगी कि जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, 4000 व्यूज आराम से इस पे आ जाएंगे, मुझे पता है। लेकिन जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे एक्चुअल में, ठीक है, अपने पेपर को क्रैक करने के लिए तैयार हैं। एंड सिमिलरली इस वाली वीडियो पर भी मैं आपको बोल रही हूं बेटा, ये वाली जो वीडियो है हमारी, ठीक है, इंग्लिश का एंड गेम, इसका भी आपको जाकर के लाइक करके इसका भी आपको नोटिफिकेशन ऑन करना रहेगा, ठीक है। जाओ लाइक करो, 7000 का 700 का 7000 कर दो, जाओ लाइक करो और शो इट टू मी दैट यू आर एक्चुअली डेडिकेटेड एंड रेडी फॉर योर हार्ड वर्क। ये तो हो गई 14 तारीख की बात। मैम ऐसा कुछ जो 15 तारीख को जाने से पहले मैं कर सकूं, तुम 15 तारीख को 10 बजे पेपर में जाओगे ना, तो मैं 8 बजे 14 तारीख को पढ़ाऊंगी, पेपर लीक होगा, क्वेश्चंस ऐसे बताऊंगी जो फॉर श्योर तुम्हें पेपर में देखने को मिलेंगे। रात को सोने जाना 10-11 बजे के करीब, छुट्टी कर देंगे, 3:30 बजे सुबह उठना, ठीक है। और देखो डेडिकेशन के साथ, है ना, आसान नहीं है हर किसी के लिए, हर कोई नहीं उठ पाएगा 3:30 बजे, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे को पता है जो उठ गया ना वही बच्चा है जो रिजल्ट देगा। तो अगर बेटा तुम उठ सकते हो
तो इसका मतलब तुम रिजल्ट देने को तैयार हो। तुम नहीं उठ सकते तो कोई मतलब नहीं है ना, मैं नहीं उठाने आऊंगी, बट हाँ मुझे पता है कि अगर वही वाली बात है, इस वीडियो को अगर तुमने लाइक कर लिया, नोटिफिकेशन ऑन कर लिया, दैट मींस तुमने एक तरीके का अलार्म लगा लिया उस दिन का कि भाई मुझे आना है क्लास में। सो ये है जिसमें आपका द अल्टीमेट पावर रिविजन। एग्जाम में पढ़ के तो सब चले गए, भूल गए तो रिवाइज करना है, तो एग्जाम से पहले रिवाइज करेंगे। सुबह 3:30 बजे से शुरू करेंगे क्लास, 3:30 बजे उठना, रिमाइंडर लगाना, अलार्म लगाना, यहां पे कमेंट करना कि मैम मैं रेडी हूं, आप बताओ आप खड़े हो, मैं आपके साथ खड़ा हूं, पेपर तो मेरा ही है ना। तो बस शुरू करते हैं, एक दिन बचा है। ये 3 क्लासेस आपको करनी है 14 फरवरी को सुबह 10 बजे, ठीक है। एंड गेम इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस रिवीजन एवरीथिंग 8 बजे, पेपर लीक, और 15 तारीख को 3:30 बजे, ठीक है, अल्टीमेट रिवीजन। तो अभी इसी वीडियो के अपलोड होते के साथ, इस वीडियो के आपने इस वीडियो को देख लिया, इसी के साथ जाओ, अभी जाओ चैनल पे जाकर इन तीनों वीडियो का रिमाइंडर लगा लो जल्दी से जाकर के, और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, लाइक कर दो, और मिलते हैं, शुरू करते हैं। एक दिन बाकी है, अपना 110% दे देंगे। आप सिर्फ 10% भी दे दो, 100% मैं देने को तैयार हूं। तो सी यू ऑन 14 February at 10 AM